अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के मिड टर्म के करंट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्लस MCQs हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपनी मज़ीद बुक्स के करंट पेपर हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मैंने हमारा व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल का लिंक जो है वो लगाया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे डेली बेसिस पे मैं स्टूडेंट के साथ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के करंट पेपर जो हैं वो शेयर कर रहा हूँ और पेपर्स के हवाले से जो अहम मालूमात होती है वो भी डेली बेसिस पे वहाँ पे शेयर की जा रही है। आप उसे ज्वाइन करके वहाँ से अपना जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने करंट पेपर्स की तरफ, देखते हैं कि फर्स्ट स्टूडेंट्स जो पेपर दे के आया है उसने कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस MCQs शेयर किए हैं। CS 101 पेपर डन 40 MCQs नो चॉइस, यानी कि टोटल आपके 40 MCQs आते हैं पेपर के अंदर और कोई भी चॉइस नहीं होगी। आपने 40 के 40 जो है वो अटैम्प्ट करके आने हैं और अटैम्प्ट करने का टाइम कितना होगा, पेपर ड्यूरेशन कितना है 50 मिनट्स, यानी कि 50 मिनट के अंदर आपने अपने जो 40 MCQs हैं वो क्लियर करने हैं, लगाने हैं। पेपर टोटली हैंडआउट से था, फाइल से कुछ भी नहीं आया था, यानी कि उसने एक चीज़ क्लियर कर दी कि अगर आप एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले या एग्ज़ाम वाले दिन ही ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपके पास हैंडआउट्स रीड आउट करने का टाइम नहीं होगा। लेकिन बेस्ट मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप हैंडआउट्स को लाजमी रीड आउट करें। अगर आप हैंडआउट्स रीड आउट नहीं कर सकते तो आपने यूट्यूब पे हालिम इनसाइट्स यूट्यूब चैनल है, उसके क्विज़ेस की वीडियोस लाजमी वॉच करके जानी है। उसके बाद एक और चैनल है BRD, उसकी 2 घंटे की वीडियो है, वो भी आपने लाजमी तौर पे वॉच करके जानी है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि जो वीडियोस मैं आपको बता रहा हूं ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप डायरेक्ट वीडियोस पे पहुंच जाएं और वीडियोस को वॉच करके अपना एग्जाम देकर आएँ। फाइल्स पे टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने टोटल जो प्रिपरेशन करनी है वो यूट्यूब से शॉर्ट लेक्चर, हैंडआउट्स या प्रिपरेशन वीडियो से करनी है। ठीक है, नेक्स्ट बताते हैं यहाँ पर उसने क्या शेयर किया है कि ओवरऑल जो पेपर था वो इजी था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। उसके बाद एब्रीवेशन ध्यान से कीजिएगा। टोटल आपकी CS 101 की जो एब्रीवेशन बनती हैं वो 60 to 65 बनती हैं मिड टर्म के सिलेबस के अंदर। ठीक है, आपने 60 to 65 याद करके जानी है। इनमें से 3 से 4 एब्रीवेशन हर स्टूडेंट को लाजमी तौर पे पेपर में आती है। ठीक है, तो आपने अच्छे तरीके से करके जानी है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स ने बिल्कुल बताया हुआ है कि उसको 3 एब्रीवेशन आई थी। ठीक है, ये टोटल 60 to 65 एब्रीवेशन है मिड टर्म के सिलेबस के अंदर। आप करके जाओ, 3 से 4 एब्रीवेशन आपको लाजमी तौर पर पूछी जाती हैं। ठीक है, उससे पहले उसने एक चीज़ शेयर की है, यहाँ पे हम सिंपल क्वेश्चन थे, घुमा फिरा कर बिल्कुल भी नहीं दिया गया था। यानी कि अगर आप हैंडआउट्स को अच्छे तरीके से रीड आउट करके जाओ, उसने नीचे टॉपिक्स भी बताए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने अच्छे तरीके से करके जाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो बता रहा है कि उसको कौन से टॉपिक्स में से कितने कितने MCQs आए थे। इस चीज को मैं रीड आउट करता हूं जिसको मैंने बॉक्स किया। यहाँ पे उसने क्या बताया है कि 2 की वैल्यूज पूछी थी एक्सेस 8 में, और वो जो सिंपल एडिशन वाला क्वेश्चन थे, एडिशन, बाइनरी एडिशन आपने लाजमी तौर पे करके जाने हैं। मैं आपको बताता हूं कि उसमें से हर स्टूडेंट को मोस्टली MCQs आते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने बताया है कि वो आए थे, इसके अलावा 2 मॉड्यूल्स हैं जिसमें ब्रीथ फास्ट, ये ब्रीथ फास्ट वाले आपने मॉड्यूल्स देखने हैं कहाँ पर हैं। ठीक है, उसके नीचे जो टॉपिक दिया हुआ है ब्रीफली 3 MCQs उसको थे उसी पोर्शन में से। ठीक है, उसके बाद उसने बताया कि 2 MCQs उसके मेमोरी स्टोरेज वाला टॉपिक्स भी आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। 2 MCQs उसके अबाउट पूछे गए थे। 3 से 4 MCQs जो थे वो HTML के बारे में पूछे गए थे। HTML वाला जो टॉपिक्स है वो भी आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। ठीक है, लास्ट पे उसने क्या बताया यहाँ पर, इस चीज़ को मैं रीड आउट करके आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे उसने क्या बताया है कि इन शॉर्ट बताऊँ तो अगर वीडियो लेक्चर और हैंडआउट्स अच्छे तरीके से किए जाएं, सेम चीज़ मैंने आपको बताया है कि फाइल्स पे टाइम नहीं लगाना, आपने क्या करना है, इसके वीडियो लेक्चर्स करने हैं, हालिम इनसाइट्स यूट्यूब चैनल विजिट कर लें, BRD कर लें। इसके अलावा जितने भी यूट्यूब चैनल के ऊपर CS 101 की प्रिपरेशंस पड़ी हुई, वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, ये जो भी आपको बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर रहा है, जहां से कमेंट रीड आउट कर लीजिएगा, जिसके कमेंट पॉजिटिव हों उसका चैनल विजिट करके आप उसकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं और साथ में हैंडआउट्स रीड आउट करने हैं। ठीक है, उसके बाद उसने यहाँ पर एक चीज़ क्लियर की है, यहाँ पर उसने कि एग्जाम देने जाने से पहले एक बार देखने वाली वीडियो कौन सी है। अब यहाँ पे उसने जस्ट लिंक जो लगाया हुआ है, ये BRD चैनल जो है वो उसका लिंक है, आई थिंक सो। ये मैं लिंक भी आपको कोशिश करूंगा, मेरे पास तो ये ओपन होगा, डायरेक्ट यूट्यूब पे हम चले जाएंगे तो ये लिंक भी मैं आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर कर दूंगा। उसका लिंक मैंने इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ है, आप ज्वाइन कर लें। मैं ये लिंक आपको जो सारी चीजें बता रहा हूँ वहां पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, आपको ढूंढने की भी इंशाल्लाह कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। अब यहां पर देखें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो आपने प्रिपेयर करके जाने हैं। बाइनरी एडिशन, हर स्टूडेंट को बाइनरी एडिशन के बारे में लाजमी तौर पे 3 से 4 MCQs आते हैं, आपने अच्छे तरीके से करके जाने। उसके बाद
एब्रीविएशन में आपको पहले ही बता चुका हूं 60 to 65 एब्रीविएशन है। मैं कोशिश करूंगा कि ये 60 to 65 एब्रीविएशन जो लिखी हुई है ना वो किसी स्टूडेंट से लेकर आपको फॉरवर्ड करवा दूं, ताकि आप लोग हैंडआउट से आपको ढूंढनी ना पड़े, आप लोग इजीली 60 to 65 जो एब्रीविएशन तैयार करके चले जाओ। एब्रीविएशन आपने लाजमी तौर पर देख के जानी है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सीपीयू, कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में। नेटवर्किंग मोस्टली एमसीक्यूज यहां से आते हैं, नेटवर्किंग वाला टॉपिक और सीपीयू वाला आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। जैसे ऊपर स्टूडेंट्स ने बताया था कि एचटीएमएल के मुतालिक उसको 3 से 4 एमसीक्यूज आए थे, तो आपने बेसिक टैग एंड कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ के जाना है एचटीएमएल का, ठीक है। उसके बाद आगे वाला कौन सा है कि एचटीटीपी और आईबीएन 1981 और लोकल जॉब मार्केट, ये टॉपिक्स आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। रिपोर्ट ऑफ कंप्यूटिंग ये अच्छे तरीके से करके जाना है। डाटा टाइप्स एंड बाइनरी रिलेटेड क्वेश्चन, बाइनरी एडिशन और बाइनरी के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो लाजमी तौर पे करके जाइएगा। आपके दोनों टॉपिक्स को मिला के 8 से 10 एमसीक्यूज आपके इजीली आ जाते हैं। 2 टॉपिक्स करके आप इजीली पास हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन करने अच्छे तरीके से हैं। सेकंड पेपर के अंदर स्टूडेंट्स क्या बोलता है यहां पर, अगर हम देखें कि पेपर वाज इजी, देखो ऊपर वाले बच्चे ने भी कहा कि पेपर इजी था, सेकंड बच्चे ने भी कहा है पेपर इजी है, बिकॉज अगर आपने शॉर्ट लेक्चर और हैंडआउट्स अच्छे तरीके से किए हुए हैं, अगर आप ये दोनों चीजें करोगे तो आप इजीली क्लियर कर लोगे। उसने बोला है कि फ्यू एमसीक्यूज वर डिफिकल्ट, कि कुछ एमसीक्यूज जो थे वो डिफिकल्ट थे और कुछ जो बाइनरी एंड बिट वाले टॉपिक से थे। देखो मैं आपको बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं कि बाइनरी वाला टॉपिक नहीं छोड़ के जाना, बाइनरी एंड बिट टॉपिक्स में से थे कुछ एमसीक्यूज, ठीक है। आल्सो मोस्टली पेपर फ्रॉम हैंडआउट्स, कि मोस्टली जो पेपर था वो हैंडआउट्स में था। फ्यू एमसीक्यूज वेयर फ्रॉम लाइक 10 एमसीक्यूज फ्रॉम द फाइल्स। अब हर किसी की लक पे डिपेंड करता है, टोटल 40 एमसीक्यूज आ रहे हैं, उसको जो 10 एमसीक्यूज हैं वो फाइल में से आए थे। किसी को 5 एमसीक्यूज फाइल में से आ सकते हैं, किसी को 8 आ सकते हैं, किसी को 10, किसी को 15, किसी को 20। ये लक पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर स्टूडेंट का पेपर होता है डिफरेंट होता है, तो किसी को कितने एमसीक्यूज फाइल से आ जाते हैं, किसी को कितने आ जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर उसने क्या चीज बताई है, उसने भी टॉपिक्स एक्सप्लेन किया है कि ज्यादातर जो क्वेश्चन थे बिट एंड बाइनरी कोड के आते हैं। अब देख लो बार बार एक चीज जो वो रिपीट हो रही है कि बिट और बाइनरी वाला टॉपिक्स आपने छोड़ के नहीं जाना, मोस्टली स्टूडेंट को वहां से पेपर आ रहा है। उसके बाद सीपीयू के रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हुए थे, यानी कि 2 एमसीक्यूज आपके कितने थे सीपीयू के रिलेटेड। अब ऊपर भी मैं सीपीयू वाला टॉपिक एक्सप्लेन, जो मैंने आपको ऊपर टॉपिक्स एक्सप्लेन किया ना कि ये टॉपिक्स आपने अच्छे तरीके से करके जाने हैं, अगर आप वो कर जाते हो तो 40 में से 25 प्लस एमसीक्यूज आपके इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इस तरह के थे लाइक सीपीयू स्टैंड फॉर, अगर नीचे उसने आंसर भी दिया है कि सीपीयू स्टैंड फॉर क्या होता है, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। वो कहते हैं कि किस तरह के थे कि सीपीयू स्टैंड फॉर, यानी कि ये एब्रीविएशन होती है ना इनकी, कि सीपीयू स्टैंड फॉर, सीडी स्टैंड फॉर, डीवीडी स्टैंड फॉर, इस तरह के जो प्रोसेस थे, ठीक है। आगे आ जाता है कि यहां पर उसने क्या एक्सप्लेन किया है कि कुछ सच में बहुत इजी पेपर था, कि यानी कि पेपर बहुत इजी था, ज़्यादातर टोपोलॉजी के रिलेटेड था। आपने आगे उसने क्या बताया कि अपने आप को शांत रखें, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शांत होकर आपने पेपर करना है, अच्छे से हैंडआउट्स पढ़ें, ज़्यादातर पेपर वहीं से आता है। यहाँ पर भी उसने एक चीज़ क्लियर की है कि आपने हैंडआउट्स जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं और लास्ट वाले 1 से 2 आवर्स के अंदर आपने शॉर्ट लेक्चर लाजमी करने हैं। अब 1 से 2 घंटे के अंदर मैं आपको बताऊँ तो BRD जो ऊपर वीडियो लिंक बताया था वो 2 घंटे की वीडियो है, वो आपने मस्ट करनी है। उसके बाद हालिम इनसाइट्स के ऊपर क्विज 1, क्विज 2 और क्विज 3 की वीडियोस पड़ी होंगी, वो 3 वीडियो के लेक्चर करके जाने हैं आपने, तीनों क्विज की वीडियो करके जानी है, साथ में BRD, साथ में 1-2 चैनल्स और विजिट करके आपने वीडियो करके चली जानी है। अगर आपने हैंडआउट्स ओपन नहीं किए, जस्ट आप ये चीजें कर लेते हो, इंशाल्लाह आप अपना पेपर जो है वो इजीली कवर करने में कामयाब हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बताया है यहाँ पर कि बस फिर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह पर और अपने आप पर यकीन रखो। ये था आपका CS 101 का मिड टर्म का करंट पेपर्स। आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज़ों का, आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाने हैं। नेक्स्ट आपको कौन सी बुक का करंट पेपर चाहिए आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक मुझे इजाजत। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को वॉच किया था तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दें इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।